हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज खासकर ध्यानाकर्षण पर आधारित शिक्षण तकनीकियाँ प्रश्नावली पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जो आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ आप दिख रहा है आपके स्क्रीन पर कि संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष के वातावरण से कौन कौन से लाभ होंगे। तो पहला इसमें ऑप्शन है सीखने में आनंद आएगा, आकर्षक वातावरण होने से रचनात्मक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी, बच्चे उत्साहित होकर सीखने की प्रक्रिया में शामिल होंगे। तो और ये जो लास्ट ऑप्शन दिया है वह है उपरोक्त सही। तो इसका जो सही आंसर है वह है उपरोक्त सभी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना कौन से नंबर की शिक्षण तकनीकी है। तो इसमें देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं 18, 16, 15, 20। इसका जो सही आंसर है वह है आपका 15। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर वह है कि ध्यानाकर्षण में कुल कितनी शिक्षण तकनीकी दी गई हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 18, 16, 19 और 17 दी हुई हैं। तो इसमें ध्यानाकर्षण में जो शिक्षण तकनीकी हैं वह 18 होती हैं। बिल्कुल राइट आंसर। इसके बाद आपके स्क्रीन पर फिर आएगा कि ये दिया हुआ है कि अभ्यास के अवसर देना तकनीक में कौन सा लाभ मिलता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। बच्चों में संबंधित दक्षता की स्थायी समझ बनेगी, दूसरा है विषय वस्तु की समझ एवं स्पष्टता आएगी, तीसरा है बच्चों एवं शिक्षक के मध्य सहजता आएगी, चौथा है शिक्षक में अपने शिक्षण के प्रति संतुष्टि का भाव आएगा। तो जो इसमें सही आंसर है वह है आपका पहला वाला ऑप्शन होगा कि बच्चों में संबंधित दक्षता की स्थायी समझ बनेगी। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जोड़ी में बच्चे तर्क वितर्क करके किसी समस्या का समाधान खोजेंगे, यह किस नंबर की शिक्षण तकनीकी में दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं 8, 10, 11 और 9। तो जिसमें सही आंसर है वह है आपका 11। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा का वातावरण प्रजातांत्रिक होगा, यह किस शिक्षण तकनीक जो है में दिया गया है। इसमें जो है आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है जोड़ी में कार्य, दूसरा है शैक्षिक भ्रमण, तीसरा है समूह कार्य और चौथा है प्रश्न पूछना। तो इसमें जो सही आंसर है वह है समूह कार्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, वह है परिवेशी संसाधनों का उपयोग तकनीक से क्या लाभ होंगे। तो इसमें भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। यह स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, और दूसरा है शिक्षक सभी बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान दे सकेंगे, तीसरा है शिक्षकों को अभ्यास कराने में आसानी होगी, और चौथा है विषय वस्तु की समझ एवं स्पष्टता आएगी। तो जो इसका सही आंसर है वह है कि यह स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्क्रीन पर अब देखिए, ये दिया हुआ है तंबोला निर्माण किस शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत आएगा। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि शिक्षण अधिगम सामग्री का सार्थक प्रयोग, दूसरा है सीखने के लिए बातचीत, तीसरा है जोड़ी में कार्य और चौथा है अभ्यास के अवसर देना। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वह है शिक्षण अधिगम सामग्री का सार्थक प्रयोग, जो कि आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने स्क्रीन पर है कि आधारशिला में आखिरी शिक्षण तकनीक कौन सी है। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, शैक्षिक भ्रमण, जोड़ी में कार्य, प्रोजेक्ट कार्य, प्रश्न पूछना। तो जो इसका सही आंसर है वह है आपका प्रोजेक्ट कार्य। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाग जोड़, इसे भागु जोग लिखा हुआ है, इसे भाग जोड़ कहते हैं। तो भाग जोड़ किस शिक्षण तकनीक में दिया गया है। तो ये दिया हुआ है, पहला है कि जोड़ी में कार्य, प्रोजेक्ट कार्य, समूह कार्य,
सरल से कठिन की ओर। तो जो इसका सही आंसर है वह है सरल से कठिन की ओर। अब जैसा हमने बताया अभी आपको कि ये जो है सरल से कठिन की ओर। अब नेक्स्ट है हमारा प्रश्न पूछो बॉक्स किस शिक्षण तकनीक में दिया गया है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं कि शिक्षण तकनीकी 4, शिक्षण तकनीकी 5, शिक्षण तकनीक 6, शिक्षण तकनीक 7। तो जो इसका सही आंसर है आपका वह स्क्रीन पे जो पहला ऑप्शन दिया है वह है शिक्षण तकनीकी 4। अब उसके बाद आपका आता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आओ अंग्रेजी सीखें रेडियो कार्यक्रम को किस शिक्षण तकनीक के अंतर्गत रखा गया है। तो ये भी इसमें भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि शिक्षण तकनीकी 3, शिक्षण तकनीकी 4 और शिक्षण तकनीकी 5 और शिक्षण तकनीकी 6। तो जो यहाँ पर राइट आंसर है वह है शिक्षण तकनीकी 4, जो बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट है ये। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट मैपिंग किस शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत आता है। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। पहला है प्रश्न पूछना, दूसरा है नवाचार, तीसरा है शैक्षिक भ्रमण, चौथा है बच्चों के लिए कार्यपत्रक। तो जो इसमें बिल्कुल सही आंसर है वह है नवाचार अर्थात इनोवेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीएम मशीन का जिक्र किस शिक्षण तकनीक में किया गया है। तो इसमें भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सभी को शामिल करना, समूह कार्य, रोचक प्रस्तावना, प्रश्न पूछना। तो जो पहला प्रश्न है, जो इसमें तीसरा ऑप्शन दिख रहा है कि रोचक प्रस्तावना, तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। और अब ये जो है लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि चित्रात्मक मुहावरों का उपयोग किस शिक्षण तकनीक में दिया गया है। तो ये आपका चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि शिक्षण तकनीकी 3, शिक्षण तकनीकी 4, शिक्षण तकनीक 5 और शिक्षण तकनीकी जो है 2। तो इसका जो राइट आंसर है वो शिक्षण तकनीक 4 है। तो आज खासकर जो हम लोगों ने डिस्कस किया ध्यानाकर्षण पर आधारित शिक्षण तकनीकियाँ प्रश्नावली 1 आज हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे भी आप सबको इसके बारे में हम बताते रहेंगे। और मेरे वीडियो को आप सभी लोग लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मैं ध्यानाकर्षण और ख़ासकर जितने भी आपके मिशन प्रेरणा से संबंधित क्वेश्चनार होंगे मैं उस पर डिस्कस करता रहूँगा, समय समय पर आपको जानकारी देता रहूँगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।